हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आज आप सबके लिए पाइथन ट्यूटोरियल का 6th लेक्चर लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो हम पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करता है और उसको कंपेयर करके रिजल्ट में हमें ट्रू और फॉल्स देता है कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, तो जब हम पाइथन में दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये हमें कंडीशन के बेसिस पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं a इक्वल्स टू 20 लिखूँ और b इक्वल्स टू 60 लिखूँ, और अगर मैं a ग्रेटर b इस कंडीशन को प्रिंट करूँगा, तो अब ये कंडीशन देखेगा कि पाइथन देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि a लेस देन b लिखा है, a लेस देन b लिखे हैं। ठीक है, अगर हम a लेस देन b लिखें तो क्या सच में a b से छोटा है? हाँ, तो छोटा है, तो क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, अब वही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। p इक्वल्स टू 39, q इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर रहे हैं p लेस देन q, तो p लेस देन q है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। x इक्वल्स टू 30, p इक्वल्स टू 30। ठीक है, दोनों का वैल्यू इक्वल है और हम कंपेयर कर रहे हैं x इज नॉट इक्वल्स टू p, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे। तो x इज नॉट इक्वल्स टू p, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर उनको देख लेते हैं कि कितने कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर हम एज्यूम हम कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 20 है और b में जो वैल्यू है वो 50 है। ठीक है, a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 50। तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है डबल इज इक्वल्स टू। डबल इज इक्वल्स टू क्या करता है कि यह अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर a इज इक्वल्स टू b होगा, अगर a b के बराबर होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या a और b के बराबर है? नहीं है, तो इसलिए क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। डबल इज इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है कि LHS वैल्यू को और RHS वैल्यू से कंपेयर करता है, दोनों इक्वल है या नहीं। अगर LHS RHS के बराबर होता है तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों LHS RHS बराबर है नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब एक हमारे पास दूसरा कंपेरिजन ऑपरेटर है, नॉट इज इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट इज इक्वल्स टू का साइन ऐसा होता है। ठीक है, नॉट इज इक्वल्स टू क्या करता है कि ये दोनों वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, दोनों LHS और RHS को कंपेयर करता है, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर LHS के बराबर RHS नहीं है तो ये तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि LHS में कोई वैल्यू होगा, इसको ये कंपेयर करेगा RHS से। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये डबल इज इक्वल्स टू क्या कर रहा था कि जब ये दोनों बराबर हो रहा था LHS RHS के बराबर, तब ये ट्रू रिटर्न कर रहा था। लेकिन नॉट इज इक्वल्स टू क्या करता है, जब LHS RHS के बराबर नहीं है तब ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब आता है ये ग्रेटर का सिंबल, ग्रेटर। अब ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है कि LHS RHS के ग्रेटर है या नहीं, LHS RHS से ग्रेटर है या नहीं। अगर वो LHS RHS से ग्रेटर होएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है a ग्रेटर b। ठीक है, a में हमारा क्या वैल्यू है, 20। ठीक है, और b में क्या है, 50। तो अब ये 20 को 50 से कंपेयर कर रहा है, क्या 20 50 से बड़ा है? नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आता है लेस देन सिंबल। लेस देन क्या करता है, ये LHS को चेक करता है, RHS से कंपेयर करता है, क्या LHS वैल्यू RHS से लेस देन है, कम है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये LHS वैल्यू को RHS से कंपेयर करता है कि LHS वैल्यू जो है वो RHS से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, a लेस देन 20। ठीक है, तो a लेस देन 20 है, तो हमारे पास a में क्या है, 20 है और b में 50। तो
a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 50 है, तो 20 50 से छोटा है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो हमें रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अब एक हमारे पास वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, ये क्या करता है कि LHS वैल्यू को RHS से चेक करता है। ठीक है, कि वो RHS से ग्रेटर है या इक्वल भी है कि नहीं। देखिए, इसको हम समझते हैं, जैसे अगर मेरे पास एक साइड 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस साइड मेरे पास 5 लिखा हुआ है RHS में। ठीक है, तो ये 10 जो है 5 से ग्रेटर है या नहीं, ग्रेटर और इक्वल है या नहीं। ग्रेटर, या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये 5 से 10 जो है 5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर मैं लिखूँ 5 ग्रेटर इज इक्वल्स टू 5, तो हम LHS को देखेंगे कि LHS RHS से ग्रेटर या इक्वल टू है या नहीं। तो LHS यहाँ पे 5 ग्रेटर, इसमें तो नहीं है ये LHS RHS से बड़ा, लेकिन इज इक्वल जरूर है। तो ये क्या इस कंडीशन में भी ट्रू रिटर्न करेगा। या तो वो ग्रेटर होना चाहिए LHS या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे a ग्रेटर इज इक्वल्स टू लिखा हुआ, a ग्रेटर इज इक्वल्स टू b लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब a में हमारे पास क्या है, 20 है। ठीक है, और b में क्या है, 50। तो 20 को हम 50 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि 20 50 से बड़ा या इक्वल है या नहीं। तो 20 50 से बड़ा तो नहीं है और ना ही इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये हमें पाइथन क्या करेगा, पाइथन भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आता है लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये क्या करेगा कि LHS को RHS से कंपेयर करेगा। ठीक है, और LHS अगर RHS से लेस देन हुआ और इक्वल हुआ तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर LHS वैल्यू RHS से छोटा या फिर उसके बराबर हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक a लेस देन इक्वल्स टू b। a में हमारे पास क्या है, 20 है, और b में 50 है। ठीक है, तो a लेस देन इक्वल्स टू b, तो a b से छोटा या बराबर है या नहीं, तो a b से छोटा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो पाइथन हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम इसको आइडियली पे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन ऑपरेटर को अगर मैं जैसे कि a इज इक्वल्स टू 20 लिखूँ और b इज इक्वल्स टू 30 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a ग्रेटर b लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट लगा देते हैं, a ग्रेटर b लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या, ये कंडीशन ट्रू है, a b से बड़ा है, नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, a लेस देन b। ठीक है, a लेस देन b हम करके देखते हैं, a लेस देन b, तो ये a लेस देन b है, हाँ a b से छोटा है, तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम a इज इक्वल्स टू b करते हैं। डबल इज इक्वल्स टू क्या करता है कि LHS को RHS से कंपेयर करता है, अगर दोनों इक्वल होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम a इज इक्वल्स टू b लिखते हैं। ठीक है, तो ये LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब दूसरा हम एक चेक करते हैं, a इज नॉट इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो क्या a b के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब पाइथन में हमें क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे कि ट्रू दे रहा है। ठीक है, अब हम एक ग्रेटर और इक्वल टू का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, a लेस देन इक्वल टू का लेके देखते हैं। ठीक है, a लेस देन इक्वल्स टू b, क्या a b से छोटा या b के बराबर है, तो a b से छोटा है। ठीक है, बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो a b से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब जैसे कि हम कोई और एग्जांपल से ले लेते हैं, c इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, और d इज इक्वल्स टू भी 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो c लेस देन इज इक्वल्स टू d। ठीक है, तो c क्या d से छोटा है, नहीं है, और इक्वल, तो क्या इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न। या तो छोटा होना चाहिए था या फिर इक्वल होना चाहिए, तो छोटा तो नहीं था लेकिन इक्वल था, तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न देगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक और कंपैरिजन ऑपरेटर है,
लेस ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, तो हम सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी करेंगे। तो ये क्या करेगा, सी डी से बड़ा है, नहीं है, इक्वल है तो हाँ है। सी या तो डी से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब ये होता है कि या तो ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सी डी से ग्रेटर है, तो पहले हम देखेंगे ग्रेटर है या नहीं। सी डी से ग्रेटर है नहीं, सी का हमारे पास वैल्यू क्या है 40 और डी का भी 40 है, तो सी डी से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न देगा, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर था। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। हम हर एक ऑपरेटर को एक एक करके जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।